चलिए आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में आज हम सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में बताते हैं। नंबर लाइन को हमको अच्छी तरह से जान लेना होगा। जैसे कि ये एक लाइन है, लाइन इसका बोथ एंड जो है डिफिनिट नहीं है, ये लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहा है ना। ये नंबर लाइन है। इसमें हम मिड पॉइंट 0 ले लेते हैं। 0 के राइट साइड पॉजिटिव, ये ईच सेगमेंट जो है, प्रत्येक सेगमेंट जो है ये इक्वल साइज का होना चाहिए, इक्वल लेंथ का होना चाहिए। इसको डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 so on। लेफ्ट साइड 0 का निगेटिव -1 -2 -3 -4, यानी 0 के राइट साइड हम लिखेंगे पॉजिटिव +1 +2, ये +1 +2 +3 +4 पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। एंड लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। ये तो होल नंबर है, ये इंटीजर्स हैं, उसको हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका लेंथ AB यानी AB अगर 1 लेते हैं, AB = 1, अगर हम इसको दो इक्वल पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ईच सेगमेंट जो है, जो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, प्रत्येक सेगमेंट कहलाएगा 1/2 1/2। अगर हम दो सेगमेंट में, दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम लें ये लाइन है, AB 1, तो हम अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 इक्वल पार्ट में, तो प्रत्येक पार्ट जो है 1/3 1/3 एंड 1/3। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो उसका लेंथ अलग अलग इसी प्रकार से डिनोट किया जाएगा फ्रैक्शन में 1/3 1/4 1/5, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वही हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं इसको, यानी लेंथ यहाँ से यहाँ, यानी अगर इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं, ये D पॉइंट ले लें, है ना, तो ये AC जो है ये तो 1/3 है। फिर हम आगे लें AD, ये 2/3 एंड AB that is complete may also be written as 3/3।
दैट मीन्स 1/3, फिर यहाँ से A से D तक 2/3 एंड A to B 3/3, तो 3/3 मीन्स 1। हम देख लिए कि अगर हम तीनों सेगमेंट को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए हम यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ 0 से 1 है, इसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट्स 1/4, यानी यहाँ से यहाँ 1 सेगमेंट तक अगर हम लेते हैं तो 1/4, 2 सेगमेंट तक लेते हैं 2 सेगमेंट 2/4, अगर हम 3 सेगमेंट तक लेते हैं तो 3/4। तो इस प्रकार से नंबर लाइन पर हम लोग डिनोट करते हैं। लेफ्ट साइड माइनस में रहेगा, राइट साइड प्लस में, यह ध्यान रखना होगा। चलिए हम अब एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 1A बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 और रेशनल नंबर, जस्टिफाई। 0 ये रेशनल नंबर है या नहीं है। 0 रेशनल नंबर है। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? 0 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/5, 0 कुछ भी हम नीचे नंबर ले सकते हैं, 8, 0/1000। इसका मतलब यह है कि हम 0 के नीचे कोई भी नंबर ले लें अदर देन 0। तो एज अ डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर वी नो दैट अगर हम 0 का डिनोमिनेटर 0 न हो, यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 न हो, 0 के अलावे कुछ भी हो, तो वह रेशनल नंबर कहलाता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, है ना। देयरफॉर दिस इज, दैट मीन्स इट्स denominator may be 1, 2, 3, कोई भी नंबर हो सकता है। therefore it is रेशनल नंबर, यानी इसका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है अदर देन 0, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। चलिए हम अब आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2,
रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट 5/7, इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे नंबर लाइन पर? ये 5/7, दैट मीन्स कोई भी लाइन है उसको 7 पार्ट्स में हमको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। चलिए हम यहाँ लें, दिस इज अ नंबर लाइन। नाउ हियर 0, -1, 1, 2, इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स, 4, 5, 6, 7। तो हम समझ गए कि जब हम यहाँ से 0 से 1, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक पार्ट जो है 1/7 कहलाता है। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर लेते हैं 1 सेगमेंट तक, तो ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है? 5। दैट मीन्स दिस पॉइंट में बी रिटेन समथिंग एज सी। अगर हम सी के द्वारा डिनोट करते हैं तो ये पार्ट जो है 5/7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं नाउ AC इक्वल टू 5/7। समझ में आ गई है ये बात? चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8/3, 8/3, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम जान जाएं कि अगर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से अगर बड़ा हो, इफ न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन द नंबर इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 3 2 जा 6, 2 and 2/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 and 2/3। इसको हम किस प्रकार से लाइन सेगमेंट पर रिप्रेजेंट करते हैं देखें। ये एक लाइन है, 0 लेफ्ट साइड, -1 राइट साइड, 1 2 3। तो ये जो है नंबर 8/3 दैट इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 और 3 के बीच में 2 and 2/3 होगा।
तो हम क्या करते हैं, 2 and 3 जो ये लाइन सेगमेंट है इसके बीच में इसके 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। चलिए ये 3 इक्वल पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कहला रहा है 2 and 1/3। दैट मीन्स ये कितना कहला रहा है, यहाँ तो ऐसा समझ लें ये हो गया 6/3। 2 मीन्स 6/3, अगर 6 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 आता है ना, तो ये हो गया 7/3 और यह है 8/3। This point is A and this point is B. Now AB equal to 8/3। इसी प्रकार से अगर हमको थर्ड नंबर हम लें, थर्ड नंबर है -23/6। इसको हम चेंज कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। जैसे हम इसको क्या किए, 8 है, 8 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 3 2 जा 6, 2 यानी 2 ये 2 एंड 2/3। यहाँ भी हम लें 23, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से, 6 3 जा 18, subtracted 18 from subtracted 18 from 23 get 5. Now this will be written as 3 and 5/6। ये हमको यह बताता है कि ये जो नंबर है वह 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो हम यहाँ देखें, यानी ये नंबर लाइन है -23/6, यानी ये निगेटिव है। तो हम चलो ऐसे करते हैं, यहाँ 0 है, 1 2 पॉजिटिव, -1 -2 -3। चलिए हम इसको और लेफ्ट ले लेते हैं, -4। यानी ये नंबर जो है -3 और -4 के बीच में कहीं पर है। कितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है, क्योंकि हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इस पार्ट्स को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम हाफ कर लिए, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये 0 पॉइंट जो है यह A है। हम यहाँ से लें, इसको समझ लें, 3 मीन्स 18/3, 18/6। 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 3 आता है, तो यहाँ -18/6 है। -19/6 -20/6
-21/6 -22/6 -23। तो हम यहाँ पर लें, इसको हम बड़े जगह में भी हम कर सकते हैं, हम बतला देते हैं फिर से कैसे होगा। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -23/6। इसको हम पॉइंट को B द्वारा डिनोट कर दें। नाउ AB इक्वल टू -23/6। इसी प्रकार से हम और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।